न्यूयॉर्क शहर की चमक धमक के नीचे एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे रोशनी कभी छू नहीं पाती। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं, या शायद एक ऐसा आदमी जो उन सवालों के पीछे भागता है जिनका जवाब कोई नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मैंने जो देखा उसने मेरी आंखों की रोशनी ही छीन ली। कहानी शुरू होती है एक पुरानी आर्ट गैलरी से। वहां एक कत्ल हुआ है। विक्टिम की आंखें गायब हैं। पुलिस इसे एक सीरियल किलर का काम मान रही है, लेकिन आर्यन को वहां कुछ और दिखता है। दीवार पर खून से बना एक प्राचीन प्रतीक, नेत्र पिशाचिनी। तभी उसकी मुलाकात होती है एलिना से। एलिना एक आर्ट रिस्टोरर है, सुंदर, रहस्यमयी और डरी हुई। आर्यन को उससे पहली नज़र में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, एक ऐसा रोमांस जो खतरे की खुशबू के साथ आता है। एलिना की आंखों में एक ऐसा राज था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। वो डर रही थी, या शायद मुझे चेतावनी दे रही थी। उसने मुझे बताया कि जिसे पुलिस कत्ल समझ रही है वो दरअसल एक सदियों पुराना श्राप है, द आई ऑफ द डेविल। आर्यन और एलिना निकल पड़ते हैं खतरनाक सफर पर। सुराग उन्हें न्यूयॉर्क की गलियों से दूर पेंसिल्वेनिया के घने जंगलों में एक पुराने चर्च की ओर ले जाते हैं। रास्ते में उनके बीच एक गहरा रिश्ता पनपता है। एक ठंडी रात एक सुनसान मोटेल में एलिना आर्यन को बताती है कि उसका परिवार पीढ़ियों से इस आंख की रक्षा कर रहा है। ये कोई हीरा नहीं, बल्कि एक पोर्टल है, एक ऐसी शक्ति जो देखने वाले की आत्मा को सोख लेती है। वो रात बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर एलिना की सांसों की गर्मी थी। मुझे लगा मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि पिशाचिनी की पहली पसंद हमेशा वही होता है जो सबसे करीब होता है। जैसे ही वो उस पुराने चर्च में पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है। हॉरर शुरू होता है। वहां कोई कातिल नहीं, बल्कि परछाइयां शिकार कर रही हैं। आर्यन को पता चलता है कि एलिना का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो खुद उस श्राप का हिस्सा है। अंधेरे कमरे में द आई ऑफ द डेविल चमकने लगता है। चीखें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं है। आर्यन देखता है कि जिन लोगों की आंखें गायब हुई थीं, वे सब वहां बिना आत्मा के भटक रहे हैं। अचानक एलिना के चेहरे पर एक डरावना बदलाव आता है। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। वो आर्यन को चूमती है, लेकिन उस चुंबन में प्यार नहीं, बल्कि जान निकालने वाली प्यास है। आर्यन उस प्राचीन पत्थर द आई को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसे रोकती है। उसे समझ आता है कि नेत्र पिशाचिनी को शांत करने का एक ही तरीका है, एक बलिदान। गोली चलने की आवाज आती है। अंधेरा छा जाता है। मैंने ट्रिगर दबाया। किसे लगी? पत्थर को, एलिना को, या अपने आप की ज़मीर को? मैं आज भी न्यूयॉर्क की इन धुंधली भरी गलियों में खड़ा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ। मैं कुछ नहीं कहता। आर्यन आईने के सामने खड़ा है। वो अपना चश्मा उतारता है। आईने में उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख सकता है। उसे कमरे के कोने में एलिना की परछाई मुस्कुराती हुई दिखती है। अभी भी वो मेरे साथ है। पिशाचिनी मरी नहीं है, उसने बस अपना घर बदल लिया है। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, या क्या मैं आपको देख रहा हूं? लोग कहते हैं कि मौत अंत है। काश वो सच होता। उस चर्च में जो हुआ उसके बाद मैं मरा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बन गया जिसे आईना भी पहचानने से इनकार कर देता है। मेरी आंखों में अब रोशनी नहीं, सिर्फ एक अनंत अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में मुझे वो दिखता है जो आप कभी नहीं देख पाएंगे। मुझे इंसानों के पीछे खड़ी उनकी परछाइयाँ, डीमंस दिखती हैं। आर्यन मैनहट्टन की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। वो चश्मा हटाता है। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी अपराधी को देखता है, उन गड्ढों में एक लाल बिजली सी कौंधती है। न्यूयॉर्क की गलियों में एक नया खौफ है। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और भ्रष्ट अधिकारी एक एक करके पागल हो रहे हैं। वे अपनी ही आंखों को खुरच कर निकाल लेते हैं और मरने से पहले सिर्फ एक ही नाम चिल्लाते हैं, एलिना। आर्यन समझ जाता है कि एलिना पूरी तरह मरी नहीं थी। नेत्र पिशाचिनी का श्राप अब शहर की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। उसे एक FBI एजेंट सारा ढूंढते हुए आती है। सारा को नहीं पता कि आर्यन अब इंसान नहीं रहा। सारा को लगा कि मैं अभी भी वही पुराना जासूस हूँ। उसे लगा कि हम साथ मिलकर इन मौतों को रोक सकते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं खुद उस शिकारी का हिस्सा हूँ जिसे वो ढूंढ रही है। एलिना मेरे अंदर से पुकार रही थी। उसे और भी नजरें चाहिए थीं। एक रात आर्यन अपने पुराने अपार्टमेंट में अकेला होता है। तभी कमरे का तापमान गिर जाता है। दीवारें खून उगलने लगती हैं और धुएं के बीच से एलिना प्रकट होती है। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उतनी ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। उनके बीच एक ऐसा पल आता है जहां डर और प्यार मिल जाते हैं। एलिना उसे गले लगाती है, लेकिन उसके नाखून आर्यन की पीठ में धंस जाते हैं। आर्यन, ये शहर अंधा है, हमें इसे नई आंखें देनी होंगी। क्या तुम मेरे साथ इस दुनिया को राख होते देखोगे? उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन मेरा दिल आग की तरह जल रहा था। क्या ये प्यार था, या बस उस शैतानी ताकत का नशा जो हमें जोड़ रहा था? मैंने उसे चूमना चाहा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बची खुची इंसानियत भी खत्म हो जाएगी।
सारा और आर्यन एक सुराग का पीछा करते हुए न्यूयॉर्क की पुरानी बंद पड़ी सबवे सुरंगों घोस्ट स्टेशंस में पहुंचते हैं। वहां उन्हें पिशाचिनी के चाहने वालों का एक कल्ट मिलता है। वे लोग द आई ऑफ द डेविल को वापस मुकम्मल करने के लिए नरबली दे रहे हैं। एक्शन शुरू होता है। आर्यन अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो बिना छुए लोगों के दिमाग से खेलता है। वो अंधेरे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सारा ये सब देखकर दंग रह जाती है। सुरंगों के बीच एलिना प्रकट होती है। वो सारा को अपना अगला शिकार चुनती है। आर्यन के सामने एक चुनाव है, उस औरत को बचाना जो कानून का साथ देती है, सारा, या उस साये का साथ देना जिससे वो आज भी प्यार करता है, एलिना। आर्यन अपनी शक्तियों से सारा को तो बचा लेता है, लेकिन एलिना गायब हो जाती है। सारा डरी हुई अपनी गन आर्यन पर तान देती है। सारा, तुम क्या हो आर्यन? तुम्हारी आंखें वो इंसान की नहीं है। आर्यन उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। गन की गोली चलती है, लेकिन आर्यन के शरीर से धुआं निकलता है। वो सारा के कान के पास झुककर धीरे से कहता है, आर्यन, मैं वो हूं जो रोशनी और अंधेरे के बीच की दीवार हूं, और पिशाचिनी अब वो कहीं नहीं जाएगी, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। दृश्य कैमरा सारा के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में अचानक वही कालापन आने लगता है जो आर्यन की आंखों में था। दूर कहीं एलिना की हंसी गूंजती है। खेल अभी शुरू हुआ है। शैतान की आंख अब हर न्यूयॉर्क की गली में झांक रही है, और मैं बस इस कहानी का लेखक हूं जिसकी स्याही खत्म हो रही है, लेकिन प्यास नहीं।